स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों आज करने वाले हैं बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा। दोस्तों सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों वह है सोवियत संघ के द्वारा। चलिए, संघाई सहयोग संगठन SCO में सम्मिलित है। दोस्तों उसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब सम्मिलित है। चलिए, किस नृत्य में कलाकार पोर्टलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो दोस्तों वह है मणिपुरी। क्या दोस्तों? मणिपुरी लोक नृत्य में 14 नवंबर में 14 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों वह है विश्व मधुमेह दिवस। क्या दोस्तों? विश्व मधुमेह दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान के लिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो दोस्तों वह है अहमदाबाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों वह तिरुवनंतपुरम। क्या दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। भारतीय वन सेवा को अपनाया गया। दोस्तों भारतीय वन सेवा को अपनाया गया 1 जुलाई 1966 ईस्वी को। चलिए, लोक अदालत की शुरुआत करने वाले न्यायमूर्ति कौन है? दोस्तों लोक अदालत की शुरुआत करने वाले न्यायमूर्ति PN भगवती हैं। दोस्तों PN भगवती हैं। कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों वह है 7 वर्षों तक। क्या दोस्तों? 7 वर्षों तक। चलिए, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किससे है? दोस्तों लोकसभा स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वह थे 14। क्या दोस्तों? 14। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अधिकार। दोस्तों सामाजिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों वह होगा, दोस्तों यह है कि दोस्तों नागरिक अधिकार है। क्या दोस्तों? नागरिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों सफ़ेद पट्टी महात्मा गांधी के द्वारा जोड़ी गई। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो दोस्तों वह है कृष्णकांत। क्या दोस्तों? कृष्णकांत जी। विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों कुल संख्या का 10% यानी कि 1/10। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, न्याय द्वारा निर्मित एक समादेश जो एक कमांड की तरह किसी सार्वजनिक पदाधिकारी सार्वजनिक कार्य करने जो वो करने को बाध्य है तथा किसी कार्य को नहीं करने को जो उसे नहीं चाहिए कहा जाता है? दोस्तों उसे मैंडेमस। क्या दोस्तों? मैंडेमस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं।
विश्व दुग्ध दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, तो दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। दोस्तों, वाशिंगटन में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। चलिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, वह है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012 से 2017। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों, गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। चलिए, इसका सही क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी में से एक है? तो दोस्तों, वह है ऋषिकुल्या नदी। रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, रामेश्वरम शहर तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो दोस्तों, मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है? दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विशन मौसिफ पर्वत माउंट विजन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों, वह अंटार्कटिका में स्थित है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, लाल ग्रह से मंगल को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण पश्चिम भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में जोड़ता है? तो दोस्तों, वह है पलक्कड़ दर्रा। चलिए, पराग कहाँ की राजधानी है? पराग कहाँ की राजधानी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य की राजधानी पराग है। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा अधिक मात्रा में अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन करने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है। तो दोस्तों, उस वर्षा को अग्रवर्षा कहा जाता है। क्या दोस्तों? अग्रवर्षा कहा जाता है। न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, वह है रॉलेट एक्ट से संबंधित। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
तो दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे सिंधु कान्हू। क्या दोस्तों? सिद्धू कान्हू। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किसने दिया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इबादत खाना जो एक बैठक थी तो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों इबादत खाना यह अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफा शिव भगवान को समर्पित है। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? तो दोस्तों साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनवाए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में कौन सा देश धुरी राष्ट्र का हिस्सा था? तो दोस्तों धुरी राष्ट्र का हिस्सा था तो वह था हंगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वह पाटलिपुत्र में था। जैन तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? दोस्तों वह चंपानगरी में स्थित है। इनमें से किस वैज्ञानिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंत वी नार्लिकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? दोस्तों 1931 के कराची अधिवेशन एस.सी. बोस। क्या दोस्तों? एस.सी. बोस सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास पर मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों वह है चचनामा। क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा चचनामा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में बमदजतम वित्त का उद्घाटन किया गया? दोस्तों तो वह है तेलंगाना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है? तो दोस्तों वह है नेपाल। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने PSI विमान तैनात किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। तो दोस्तों ऑप्शन सी भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैली मछली। क्या दोस्तों? जैली मछली। फसल के पौधे के समूह जो वानस्पतिक पत्ती को उपजाते हैं तो दोस्तों वह है गन्ना आलू केला। क्या दोस्तों? गन्ना आलू केला। इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना आलू केला। पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र द्वारा। अनानास कोमोसस डैश वैज्ञानिक का नाम है? तो दोस्तों अनानास कोमोसस किस वैज्ञानिक का नाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइन एप्पल्स। सॉरी दोस्तों वैज्ञानिक नाम है
ये क्या दोस्तों, पाइन एप्पल्स। निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेचाइमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो दोस्तों अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाइनरी विखंडन। दोस्तों बाइनरी विखंडन। सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, किसी तल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। चलिए इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉयड ग्रोफकॉपमैन। दोस्तों भाप इंजन का रेलगाड़ियों किसके द्वारा आविष्कार किया गया है था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। विभव मापी मूलतः एक है। दोस्तों विभव मापी मूलतः एक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेडेनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, तीसरे आवर्त के तत्वों की कक्षाओं की संख्या होती है? दोस्तों 3। एसिटिक एसिड को कहा जाता है, दोस्तों उसे सिरका कहा जाता है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो दोस्तों कमरे के ताप पर द्रवावस्था में बनने वाले धातु है पारद, जिसे पारा भी कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो दोस्तों सबसे कम गलनांक जेनॉन का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? दोस्तों क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है, ऑप्शन चेंज है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नियोन। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? तो दोस्तों यह है अधिकरण कारक। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? दोस्तों रचना के दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे थाती कहते हैं। सुधा किसका पर्यायवाची है? दोस्तों तो सुधा का पर्यायवाची अमृत होता है। चलिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गुरु गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों गुरु गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ काम बिगाड़ देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था? दोस्तों तो लोगों को घूर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जो कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों उसने साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इसमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। तो दोस्तों मोहन राकेश की कृति लहरों के राजहंस। क्या दोस्तों, लहरों के राजहंस। दोस्तों 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 82, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 84, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों मैथ भी आप लोग हल जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।